मात्र 10 मिनट का ट्रीटमेंट है, आपकी बवासीर सदा के लिए खत्म। और सुनो, जब दोबारा दिक्कत होगी तो उसको फ्री में ठीक करेंगे। एक टैगलाइन होया करती, एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल दे। तो मेरा हाथ में ये अक्षार सूत्र है, हूँ तो दिखने में तो हमने धागा लगता होगा, नो लगा जो धागा ठहर गया है। ये अक्षार सूत्र है, इस विधि से ट्रीटमेंट होता है और आपका बवासीर जैसी गंभीर बीमारी है सदा के लिए पेंडा छूट जाए। ये इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों का दावा है। और मैं नहीं कह रहा, यहाँ के जो पेशेंट हैं वो भी आए बात कर रहे हैं। बहन जी मेरे साथ हैं। हाँ जी बहन जी, कहाँ से आप? मैं बावड़ गांव से। तो अब आप ठीक है? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। यही फार्मूला अपनाया गया था? हाँ, यही फॉर्मूला अपनाया गया था। तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही दोबारा? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। तो आपको पता कैसे चला यहाँ के बारे में? मैंने वीडियो देखी थी। वीडियो में पता चला मेरे को। तो अब तो अपनी कोई रिश्तेदारी में किसी को कोई दिक्कत हो इस प्रकार की तो बता देते होगे आप? हाँ हाँ, बता देती हूँ मैं सबको, जो भी कोई दिक्कत होती है, जिसको ये परेशानी होती है कि मुझे ये दिक्कत है, तो मैं बता देती हूँ। हॉस्पिटल का एड्रेस ही देती हूँ। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं इसका? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो सब है ना, अपने परहेज के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, जो परहेज रखेगा वो ही ठीक रहेगा। बिल्कुल। ये चीज देखो, अपने आयुर्वेद में शास्त्रों में आता है भाई, परहेज भी अपने आप में इलाज है। लेकिन देखो ये विधि कोई नो को नहीं भाई आज की, या बहुत प्राचीन पद्धति है, ऋषि मुनियों के टाइम की पद्धति है, जिसको आज भी जिंदा रख रखा है श्याम बवासीर हॉस्पिटल ने। अभी देखो ये डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब कितने साल का तजुर्बा है? मुझे 25 साल हो गए जी ये काम करते। डॉक्टर साहब ये जो फार्मूला है वो तो यो अपना प्राचीन फार्मूला है, तो उनका पद्धति बेसन तो पुरानी हो, फार्मूलेशन में तो नहीं गिरावट आएगी, वही तरीका है या बिल्कुल कुछ अंतर है उसमें? नहीं, यही तरीका है सार सूत्र का। पूरी उम्र की गारंटी होती है इसकी। हाँ जी, पूरी उम्र की गारंटी? पूरी उम्र की गारंटी है जिसकी। तो ये गारंटी की क्या गारंटी है जी? एक कहावत है बोला, लिखतम साची बख्तम झूठी। पे लिख के देते हैं जी हम। किस चीज पे? लेटर पैड पे लिख के देते हैं, जो बीमारी होती है वो लिख के देते हैं। कहाँ जी लेटर पैड दिखाओ? ये देखो भाई, ये अपनी जो कहावत है ना, बोला लिखतम साची बख्तम झूठी, तो ये लिखतम है, बकायदा ही लिख दिया जाता है श्याम बवासीर हॉस्पिटल की डॉक्टरों के द्वारा। ये देखो कि भाई कोई दोबारा जब बवासीर का ट्रीटमेंट के बाद सिर्फ 10 मिनट का इलाज। 10 मिनट तो इसको लाइगेट करने में लगेंगे, ठीक है। फिर 7 दिन लेगा, ये 7 दिन में उसको धीरे धीरे खत्म करेगा। ठीक। ये आजकल चल रही है ना 30 सेकंड में इलाज या 1 टिक्के में इलाज। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी बहकाने की बातें हैं। 7 दिन लगेंगे लेकिन इलाज परमानेंट होगा। ये टिक्के वाले ऑपरेशन वाले मैंने देखा, फिर भी वो बेचारे ऊपर भी चेहरे पे सिकन और नीचे तो दिक्कत है ही उनके, उसके बावजूद भी उनकी परेशानी मिटती को नहीं। अब मैं आपको इनका अंदर का वो दिखाता हूँ थोड़ा। ये इनका ऑपरेशन थिएटर लगा लो या फिर जो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए अक्षार सूत्र। तो डॉक्टर साहब ये बताओ, जो सब जगह से परेशान है, जहाँ ऑपरेशन वाले, टिक्के वाले, पीछे भी लाग लिए, टेम भी लाग लिया, दाढ़े पर लिए, कटपीट भी लिए, उनका इलाज इस अक्षार सूत्र से हो जाता है? हाँ जी, इनसे प्रॉपर सार सूत्र, ये जो सार सूत्र है ये आयुर्वेदिक मेडिकेटेड एक थ्रेड है। इस पे 21 प्रकार की दवाइयाँ लगी होती है इस धागे के ऊपर, जो कि पूर्णतः सेफ होता है। जैसे बवासीर जो होती है, बवासीर की 4 स्टेज होती है मेनली। जैसे बवासीर में आपको बता दूं इस प्रकार होती है, जैसे ये अंदर के मस्से हैं, बाहर के मस्से हैं। बवासीर की 4 स्टेज होती है, ये अंदर के मस्से, ये बाहर। जैसे तीसरी चौथी स्टेज जो होती है बवासीर की, उसमें मस्से बाहर आने लग जाते हैं और हाथ से अंदर करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, मस्से परमानेंट बाहर आ जाते हैं, हाथ से अंदर करने पर भी अंदर नहीं जाएंगे। और एक फिशर बीमारी होती है जिसमें लैट्रिन टाइट आती है, बार बार लैट्रिन जाते हैं तो लैट्रिन का छिल जाता है, वहाँ दर्द और जलन बहुत ज्यादा रहता है। लंबे समय तक फिशर पड़ा रहेगा तो पानी भी ऐसे लगता है जैसे आग लगी हो, तो फिर उसमें पस भी पड़ जाता है, फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं पगंतर बीमारी। जैसे लैट्रिन रास्ते के साइड में कोई फोड़ा फुंसी बनता है, उसमें क्या होता है, मवाद आना शुरू हो जाता है। जैसे ये पस पड़ा हुआ, ये जैसे गांठ बन गई, इसमें से पस बनना शुरू हो गया है। इन सभी बीमारियों का इलाज हम एक केवल और केवल सार सूत्र विधि से करते हैं। हाँ जी, ये जो सार सूत्र है इसी से हम ये इसका इलाज करते हैं और पूर्णतः सेफ रहता है। और यहाँ का एड्रेस और बता दो। हमारा जो एड्रेस रहेगा वो रहेगा मेन शिला बाईपास चौक, श्याम हॉस्पिटल, नियर गुलाब रेस्टोरेंट, रोहतक। चलो, ये जो धागा है इसे अक्षार सूत्र के बारे में ये तो डॉक्टरों से पूछा, एक पेशेंट या बहन जी बैठी है अभी। जी। और एक चीज बताना चाहूंगा इसमें हम आपको, जैसे आजकल पीक पे है आयुष्मान कार्ड। और कोई हरियाणा गवर्नमेंट का पैनल है, ICS का पैनल है, जो भी है, इसमें जो लैट्रिन रास्ते का इलाज मत लो, ऑपरेशन मत कराओ, इसका इलाज आप सार सूत्र विधि से इलाज लो, बिल्कुल पूर्णतः सेफ रहेगा।
अगर आप आयुष्मान कार्ड से किसी भी कार्ड में ऑपरेशन कराते हो ना, उसमें क्या होता है, वो रिकरेंस के चांस होते हैं 100% दोबारा होने के। उससे दोबारा बीमारी हो जाती है। उसमें 2 साइड इफेक्ट होते हैं जैसे ऑपरेशन होता है। जैसे कई बार लैट्रिन रास्ता कट जाता है, छल्ला कट जाता है, जिसको स्पिंटर बोलते हैं, उससे लैट्रिन अनकंट्रोल हो जाती है, लैट्रिन का पता ही नहीं चलता पेशेंट को किस टाइम निकल गई है। दूसरा साइड इफेक्ट ये आता है ऑपरेशन का, कई बार लैट्रिन रास्ता छोटा हो जाता है, लैट्रिन में जोर मारते रहते लैट्रिन नहीं आती है। ये 2 साइड इफेक्ट बहुत मोटे मोटे हैं। अगर ये दोबारा जैसे ऑपरेशन में करा लिया ना, तो एक कोलेस्टमी होती है, लैट्रिन का रास्ता बैग लगता है साइड में, वो लगता है। इसलिए इसका इलाज आप सार सूत्र विधि से करवाओ, बिल्कुल पूर्णतः सेफ है, उम्र भर की गारंटी है, जिंदगी में दोबारा नहीं होती। और लेडीज में कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी टाइम में या आफ्टर डिलीवरी ये दिक्कतें आती है। जैसे बच्चा पैदा होता है, पुश करना पड़ता है, तो जोर लगाना पड़ता है, उस कारण महिलाओं को फिशर बन जाता है, फिर लैट्रिन टाइट आती है, जैसे खाना पीना ऐसे चलता है तो लैट्रिन का रास्ता कट जाता है, कई बार मस्से भी हो जाते हैं। इसलिए महिलाएं से हमारा अनुरोध है कि शर्माए नहीं। ये नहीं कि लेडीज डॉक्टर नहीं है इसलिए हम इलाज ले रहे हैं, अपना इलाज चाहे जेंट्स डॉक्टर हो, कोई शर्माए मत, अपना इलाज सार सूत्र विधि से अपना कराए और अपना पूर्णतः सेफ रहे। नाम क्या भाई? सोनू जी, कहाँ से आए भाई? खंडित है। अच्छा, अपना इस क्षेत्र की यही समस्या? हाँ जी, बुआसीर थी जी। तो इसी का इलाज हो अपना? हाँ जी, 770 थे। तो ये ठीक है भाई? हाँ जी, बिल्कुल कोई ठीक, साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं। पहले भी कितने ट्रीटमेंट लिया था? दवाई छक्का खा रही थी जी, कितने देर कोई आराम नहीं था। फिर इनकी मैंने वीडियो देखी फोन पे और फिर आड़े इलाज चालू करवा हमने। ये हो गया सही इलाज? ये ओके, कोई किसी प्रकार की परेशानी ना नहीं? ना कोई परेशानी नहीं। चलो ठीक है मेरे भाई। अब आके पूछते हैं भाई, यहाँ भी पेशेंट है कुछ। भाई क्या नाम है? राहुल जी, कहाँ से हो? बेटवा से। आपका भी यही दिक्कत थी? हाँ, मेरा बवासीर और फिशर थी। अच्छा। मैंने फौज की तैयारी कराया था मैं, मेरा फिजिकल हो जाता, मेडिकल में मैंने बाहर कर दिन दी, मैं 2-3 बार निकाला। फिर मैंने वीडियो देखी फोन पे, फिर मैंने यहाँ से इलाज कराया बस। फिर मैंने दोबारा अपनी तैयारी शुरू करी, मेरा फिजिकल हो गया, मेडिकल फिट हो गया जमा। इसी के लिए इलाज करा था अभी? हाँ, सारक सूत्र के साथ किया था मेरा। चलो ये देखो, और सुनो, ये फार्मूला आज का नहीं, प्राचीन चिकित्सा पद्धति का फार्मूला है। हाँ भाई, कहाँ से हो? स्टाफ में हूँ। अच्छा, आप स्टाफ में हो? हाँ जी, हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी, क्या नाम है? जी संतोष। कहाँ से हो? श्यामड़ीता जी। अच्छा जी, आपको भी इसी प्रकार मेरा बाशिरी है सर। और सरकारी हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ था, फिर मेरा खून पड़ने लग गया। 1 हफ्ता पहले यहाँ से दवाई लेकर गई, अब मेरा आराम है। अब आराम है? हाँ जी। हाँ जी भाई। मैं हूँ भाई साहब मैम से। मेरा पिताजी का थी घने दिन से प्रॉब्लम थी, उसका इलाज करवाया था हमने यहाँ से, वे बढ़िया हो गए। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को लग रही थी, मैं टेस्ट करवाने आया था। जिसका बैम हो? ये मैम वाला का बैम था, वो बैम लिखट गया? हाँ, बैम लिखट गया। आज देखने आया था, बढ़िया है हॉस्टल है, बढ़िया काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है भाई। अपना नाम भाई? आशीष। कहाँ से हो भाई? गनौर। अच्छा, गन्नौर से बहुत दूर तो मोर्चा हमारे भाई। आपने भी यही दिक्कत थी भाई? भाई मेरा बगंदर था और मैंने 1 साल पहले ना खानपुर पीजीआई में ऑपरेशन कराया था, लेकिन दोबारा 1 साल बाद ऑपरेशन के ऊपर दोबारा ही हो गया। फिर एक पड़ोस में करवा रखा था किसी ने, तो उसने बताया भाई वहाँ चला जा, सार सूत्र तक करे हैं, बिना ऑपरेशन करे हैं। तो फिर मैं यहाँ आया, मैंने अपना इलाज करवाया सार सूत्र से, और 1 महीने के बाद जो मेरा घाव था बगंदर का, वो बिल्कुल ठीक है, अब भर गया था 1 महीने में। जो फार्मूला था, जो फार्मूला जानकारी दे रखी है ताकि आप किसी प्रकार, देखो बीमारी को लेकर के यदि आप संकोच करोगे तो वह बढ़ जाएगी। ये ऐसी चीज़ें हैं, बवासीर है, बगंदर है, फीसर है, तो धीरे धीरे फिर आप शायद छिपा तो लोगे, लेकिन जो फिर उसकी दिक्कत है ना, वो चेहरे पे दिखने लग जाएगी, दिखेगी वह। तो इसलिए छुपाने की चीज़ें नहीं होती, टाइम पे इलाज कराओ।